Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is petroleum and natural gas. अब सबसे पहली जो पिक्चर है उसमें देख रहे हैं 300 मिलियन ईयर्स अगो जस्ट एक येलो कलर में एक लेयर है। 100 मिलियन ईयर्स अगो में दो लेयर्स आ गई हैं, एक सैंड और सेडिमेंट्स की, दूसरी डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक रिमेन्स की। थर्ड वन में देखा जाए तो 3 लेयर्स हैं, एक ऊपर सबसे पहले, उसके बाद सैंड सेडिमेंट्स एंड रॉक की है, देन ऑयल एंड गैस एक्यूमुलेशन। जो 100 मिलियन ईयर्स अगो जो लेयर यहाँ पे सैंड एंड सेडिमेंट फर्स्ट पे थी, अब आज की बात अगर करें तो वो लेयर नीचे चली गई है, ठीक है। और सबसे लास्ट पे जो है उसमें ऑयल एंड गैस एक्यूमुलेशन है। तो ऑयल एंड गैस एक्यूमुलेशन जो है वो सबसे नीचे है, मतलब जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है डेथ रेट बढ़ता जाता है और जो रिमेन जो डिपॉजिट्स हैं वो बड़े डीप इन द अर्थ होते जाते हैं। तो जो ऑयल एंड गैस है हमने वो किस तरह हासिल कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, बाय ड्रिलिंग उसको हम सेपरेट करते हैं, लेते हैं और फिर डिफरेंट टेक्निक से हम उसको देखते हैं कैसे वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट उसको हम देख सेपरेट करते हैं और हासिल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं definition of petroleum. Petroleum is also called as crude oil and it is a fossil fuel which was formed from the remains of ancient marine organisms such as plants, algae and bacteria. मतलब जो डिपॉजिट्स और रिमेन्स होती हैं मेरीन ऑर्गेनिज्म की, उनसे हम लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उनकी डेथ होती जाती है वो जमीन के अंदर एक्यूमुलेट होते रहते हैं और वो फिर ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं जब थोड़ा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। आगे पेट्रोलियम इज अ नेचुरली अकरिंग मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं नेचुरली? हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और जिसमें मोस्टली एल्केन्स आता है, एल्कीन्स आता है। और हाइड्रोकार्बन्स हैं ही ऑर्गेनिक इन नेचर। और इनका जो पेट्रोलियम है उसका कलर जो है डार्क ब्राउन होता है, फाउल स्मेल होती है और डजंट फ्लो इजीली। अगेन नेचुरल गैस भी एक्चुअली हाइड्रोकार्बन से मिलके बनी है, बट मोस्टली इट कंटेन्स मीथेन। मीथेन 70 to 90% methane constitute natural gas, and other short chain alkanes such as ethane, propane, butane 20% almost take part. आगे नेचुरल गैस जो है वो लो कार्बन हाइड्रोकार्बन होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, कलरलेस होती है, नॉन टॉक्सिक होती है। क्योंकि नॉन टॉक्सिक होती है इसलिए कुकिंग पर्पस के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है और इसको यूज करते हैं हम पावर स्टेशन में फॉर टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू होम्स। आगे है कि पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कैसी होती है, किस तरह हम जमीन से पेट्रोल हासिल करते हैं। मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, नंबर 1, billions of years ago tiny sea creatures and plants sank to the seabed. When they died, the dead creatures and plants were slowly covered by mud and sand. मतलब जिस तरह आबादी बढ़ती जाती है, साल गुजरते जाते हैं, जो सी क्रिएचर्स और प्लांट्स है वो सी बेड के अंदर चले जाते हैं और वैसे लेयर्स बनाना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली, जब अर्थ से हीट मिलती है, प्रेशर मिलता है और ऑर्गेनिज्म को, तो वो प्रोड्यूस करते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। थर्ड वन, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में हमें मिलती है, हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ से हंड्रेड और थाउजेंड्स मीटर वो नीचे होती है इसके लिए पेट्रोलियम वगैरह की। तो डीप वेल्स हैव टू बी ड्रिल्ड टू गेट देम आउट। ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ड्रिलिंग पाइप है और नेचुरल गैस एक्यूमुलेशन है, फिर पेट्रोल है और इनको हम फिर सेपरेट करते हैं। आगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ सेपरेशन टेक्निक in which we use fractionating column to separate the different um, oils and gases on the basis of varying the boiling point. अब सबसे पहले देखें तो जो ऊपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के ऊपर होता है ना, उसमें हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, लाइट इन कलर एंड इजी टू लाइट एंड रनिंग। अब सबसे पहले जो 20 डिग्री सेल्सियस पे रिफाइनरी गैस सेपरेट होती है और जो उसको बोतल गैस भी कहते हैं, जो मतलब यूज करते हैं सिलेंडर्स और
आगे पेट्रोल है जो 70 डिग्री सेल्सियस पे हमें सेपरेट होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, देन 120 डिग्री पे नेफ्था, देन केरोसिन 170 डिग्री सेल्सियस, एंड डीजल 270 डिग्री सेल्सियस, lubricating oil almost at greater than 270 degree Celsius, and then fuel oil, and then bitumen 340 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट उनका बढ़ है ना फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें हासिल हो रही हैं, और जो लो बॉइलिंग पॉइंट पे है ना वो है पेट्रोल, नेफ्था, केरोसिन, और इनसे तो ज्यादा टेम्परेचर पे है वो डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल और फ्यूल है, और बitumen है जो 340 डिग्री सेल्सियस पे हमें हासिल होता है। ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। हम इनको नेक्स्ट देखते हैं कि इनके यूजेस क्या हैं। पेट्रोलियम गैस, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 40 से कम है, मीन 0 to 40 की रेंज में है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो इसमें 1 to 4 मोस्टली, लाइक जो इसमें आते हैं कार्बन। आगे इसका यूज किया है कि कुकिंग पर्पस के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। पेट्रोल को हम गैसोलीन भी कहते हैं। इसमें जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 40 to 75 डिग्री की रेंज में होता है, लाइक 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, और उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो उसकी रेंज होती है 5 to 10, मतलब 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, एंड सो ऑन। और इसके जो यूजेस हैं वो यूज फॉर, इट इज अ फ्यूल फॉर द मोटर कार्स। नेफ्था, नेफ्था इज वेरी इंपॉर्टेंट। its boiling point is 90 to 150 degrees Celsius, and number of carbon atom 7 to 14. Uses क्या है इसके? फीड स्टॉक है, मीन्स इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। नेफ्था इज द रॉ मटेरियल फॉर द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स। अब प्लास्टिक्स मीन्स जो भी यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, लाइक पाइप्स यूज हो रहे हैं, ग्लासेस यूज हो रहे हैं प्लास्टिक के हम यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, कुछ भी है, उन सब में जो है ना उस हासिल हमें जो होता है ना उसमें जो रॉ मटेरियल है वो नेफ्था है। मतलब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में भी। अगर केरोसिन, जिसको हम पैराफिन भी कहते हैं, इसकी टेम्परेचर रेंज बढ़ती जा रही है जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं। इन सब कंपोनेंट्स की जो है ना हमारे पास सेपरेट हो रहे हैं, इन सब की जो बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ते जा रहे हैं। इसकी केरोसिन की 150 to 240 डिग्री की सेल्सियस की रेंज में, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 9 to 16 है, और इट इज अ फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट इंजन, कुकिंग यूजिंग ऑयल स्टोव्स एंड हीटिंग्स। डीजल ऑयल 220 to 250 डिग्री सेल्सियस, number of carbon atom 15 to 25, fuel for diesel oil, fuel for diesel oil in buses, lorries and trains। लुब्रिकेटिंग ऑयल का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, मतलब सेकंड लास्ट है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, जो सेपरेट होता है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, और 300 to 350 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, 20 to 35 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एक बात देखी जा रही है, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं ना तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये है कि मोलिकुलर वेट उनका बढ़ रहा है। आगे ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो लुब्रिकेटिंग मशीन्स, मेकिंग वैक्सेस एंड पॉलिशेस वगैरह में, वार्निशेस में इस्तेमाल होता है। और बाइट्यूमेन है जो उसको सॉल्ट भी कहते हैं, और रेजिड्यू होता है। इसकी ये यूज किया जाता है पेविंग रोड सर्विसेज। इसकी जो कार्बन चेन है वो सबसे ज्यादा होती है, मोर देन 70 डिग्री। वो जो ब्लैक कलर का मटेरियल होता है वो जो रोड पे सर्फेसिंग करने के लिए यूज करते हैं वो यही होता है, बाइट्यूमेन, जो हाई टेम्परेचर पे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब वो गरम गरम उस रोड के ऊपर डाल रहे होते हैं ताकि उसकी सर्फेसिंग हो जाए। आगे है सिंगापुर में जो एक सिंगापुर कंट्री है जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट उन्होंने तकरीबन जो पेट्रोल प्रोड्यूस किया वो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम है किसके पूरे जो obtained हो रहा है ना वहाँ पे वर्ल्ड में। इट इज़ अ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग सेंटर एंड अ मेजर रिफाइनिंग सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। द रेस्ट ऑफ पेट्रोलियम इज एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, उनका पेट्रोलियम की जो है ना फॉर्मेशन वहाँ पे इतनी ज़्यादा है। हर बेशक वो छोटा सा कंट्री है उसमें रिसोर्सेज कम है। ओके, competing uses of petroleum. It is non-renewable resource. Petroleum takes millions of years to form and we are using it at high rate than it can be replenished. अब मतलब ये है कि इस बात का कि compete क्यों कर रहे हैं, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, बेशक ये रिप्लेनिश नहीं होगा, बट वी हैव टू टेक केयर, वी हैव टू थिंक हाउ टू कंजर्व द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, मतलब पेट्रोल को बनने में कितने साल लगते हैं, जैसे जैसे डेथ होती है नीचे जाती है, एक्यूमुलेशन होती है, देन हमें obtain होता है। जैसे जैसे लाइफ चल रही है डेथ रेट भी हो रहा है, बर्थ रेट भी बढ़ रहा है, तो जिस तरह वो बढ़ता जाता है वो एक फ्लो से चल रहा है सिलसिला। लेकिन ये है कि हमें फिर भी एहतियात करनी चाहिए, हमें ऐसे मेथड्स यूज करने चाहिए जिससे हम पेट्रोल बना सकते हैं
या हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। हम उसको आगे देखते हैं कि हम कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको बना सकते हैं। अब बात ये, व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू कंपीटिंग यूज ऑफ पेट्रोलियम, मतलब क्या इश्यूज आते हैं कंपीटिंग के लिए। सबसे पहले ये कि 90% जो पेट्रोल है ना वो यूज होता है एज अ फ्यूल, राइट, और जनरेट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पावर मोटर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। और 10% जो नेफ्था है वो यूज होता है पेट्रोलियम फीड स्टॉक, मीन्स पेट्रोलियम petrochemical, not petroleum, petrochemical feedstock. It is used for manufacturing plastics, detergents, medicines, fertilizer, pesticide, synthetic rubbers. Issues: the supply of petroleum is limited. Petroleum is important as a chemical feedstock for the manufacture of daily products. ये हम बातें पीछे भी देखी जिस तरह नफ्ता वगैरह. It is a waste to just burn petroleum away as a fuel. मतलब हम पेट्रोल को यूज करते हैं एज अ फ्यूल. तो वेस्ट टू कंजर्व पेट्रोलियम, सबसे पहले ये कि रिड्यूस द यूज ऑफ पेट्रोलियम बाय, मतलब हम नंबर ऑफ व्हीकल्स कब से कम करें रोड पे, जितना हो सके स्मॉल कार यूज करें, लेस पेट्रोल कंज्यूम करें. देखिए अगर हम ज्यादा बड़ी कार भी यूज कर रहे हैं तो वो ना कि पेट्रोल कंज्यूम ज्यादा कर रही, बल्कि वो हमारे इन्वायरमेंट को और ज्यादा पोल्यूट कर रही है. तो हम सिर्फ पेट्रोल को नहीं बचा रहे, बल्कि हम अपने इन्वायरमेंट को भी साथ साथ पोल्यूट होने से बचा रहे हैं अगर हम पेट्रोल का यूज कम करते हैं. टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बसेस. दूसरा क्या है कि अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स यूज किए जाए, लाइक सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और पावर स्टेशन के डिजाइन को इम्प्रूव करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूस हो सके. आगे अल्टरनेटिव फ्यूल्स यूज करें. अल्टरनेटिव फ्यूल्स क्या है? बायोफ्यूल यूज करें, मीन्स हम नेचुरली जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नेचुरली थिंग्स प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, हम उनको यूज करें, ऑर्गेनिक मैटर को यूज करें. अब प्लांट्स और एनिमल्स का, फॉर एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल ऑफ बायोफ्यूल, बायोगैस, अ गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल. ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? वेस्ट मटेरियल होता है जो प्लांट्स और एनिमल से हासिल होता है. हम उसको यूज करके एब्सेंस ऑफ एयर में हम उसका डिके कराएं तो उससे भी पेट्रोल हम हासिल कर सकते हैं बाय डिफरेंट प्रोसेसिंग. बायोडीजल को हम यूज कर सकते हैं, फ्यूल मेड फ्रॉम प्लांट ऑयल लाइक पाम ऑयल, मतलब पाम ऑयल से हम इसको फ्यूल को हासिल कर सकते हैं. इन ब्राजील, एथेनॉल obtained फ्रॉम शुगर केन इज यूज्ड टू रन व्हीकल इंजन्स. मतलब शुगर केन भी एक ऑर्गेनिक सोर्स है, लाइक नेचुरल है. तो हम इसको भी हम बायोफ्यूल कह सकते हैं, शुगर केन से जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं ना उसको. अब एथेनॉल फ्रॉम शुगर केन प्रोवाइड एनर्जी दैट इज रिन्यूएबल एंड प्रोड्यूस लेस एयर एनवायरनमेंट. मतलब ये है कि शुगर केन से एथेनॉल प्रोड्यूस होती है और एथेनॉल से फिर पेट्रोल प्रोड्यूस होता है. तो इनडायरेक्ट कह सकते हैं कि शुगर केन जो है वो पेट्रोल प्रोड्यूस कर रही है. However, large areas of lands are needed to grow crops for the extraction of ethanol. Okay, thank you so much. जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी ट्रैकिंग देखते हैं पेट्रोलियम की. और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.